सुप्रभात आप सभी को। आज माउंटेन एकेडमी में क्लास 6 बी के बच्चे हॉल में बैठे हुए हैं और इन लोगों ने रहीम कवि के दोहों को पढ़ा, उनकी बातों को जाना, उन्हें सीखा और आज उसी चीजों को ये हॉल में बैठकर दोहरा रहे हैं अपने सहपाठियों के साथ। रहीम का जीवन परिचय। भक्ति काल के कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने नीतिपरक दोहे की रचना की है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म 17 दिसंबर 1554 ईस्वी लाहौर में हुआ था। उनके पिता का नाम बेगम था और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। उसके पिता अकबर के संरक्षक थे। जब रहीम 5 वर्ष के हुए तो तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। अकबर ने रहीम का पालन पोषण अपने धर्मपुत्र की तरह किया। अकबर के दरबार में रहीम नवरत्नों में से एक था। रहीम ने हिंदी, संस्कृत, फारसी एवं तुर्की भाषा सीखी। रहीम का विवाह महावानों के साथ हुआ। 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई। उन्हें दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास दफनाया गया। दोनों रेमन एक से जोड़ो गलत नहीं, जान पात है काल फिर ऋतु वसंत के माही। रहीम कहते हैं कि कौवे और कोयल दोनों देखने में एक जैसे रंग के होते हैं। जब तक वे बोलते नहीं तब तक उनके बीच का अंतर पता नहीं चलता। वसंत ऋतु आने पर कोयल की मधुर को और कौवे का कांकों से उनका अस्तित्व पता चलता है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ी जाए, सदा रहे न एक से का रहे मन पछताए। इसका अर्थ यह है कि समय आने पर पेड़ पे फल लग भी जाते हैं और समय आने पर झड़ भी जाते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में सुख और दुख एक जैसा नहीं रहता। अतः अगर हमारे जीवन में बुरा समय आए तो हमारा पछताना व्यर्थ है, क्योंकि समय के साथ हालात बदल जाते हैं। सरवर फल नहीं खाते, सरवर पी ही न पानी कही। रहीम बस काज संपत्ति संची सृजन। रहीम कहते जिस प्रकार पेड़ कभी अपना फल स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते, उसी तरह सज्जन एवं परोपकारी लोग दूसरों की भलाई के लिए धन एवं संपत्ति का संचय करते हैं। कई साधे सब सत्या। रहीम में मूल ही इसी चीजों फूलों फलवादार। एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक साथ कई काम करने पर कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं हो पाता है। पेड़ के जल को यदि तुमने सींच दिया तो उसके फूलों एवं फलों को पूर्ण प्राप्त कर लोगे। पावत देखे रहीम मन कोई साधे मौन, अब दादुर बकता वह हमको पूछत कौन। वर्षा ऋतु को देखकर रहीम और कोयल का मन में मौन साध लिया है। अब तो मेढक भी बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात भी नहीं पूछता। कुछ अक्सर ऐसे होते हैं जब गुणवानों को शांत रहना होता है और उनका कोई आदर नहीं करता और गुणहीन व्यक्ति को सब बोलबाला करना होता है। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल रहीम हीरा कब गए लाख टका मोल। रहीम कहते हैं जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता और न ही अधिक बोलता है। जैसे हीरा अपनी चमक एवं मूल्य के बारे में स्वयं कुछ नहीं करता, परंतु उसका मूल्य लाखों में होता है। ये सुजन मना ये जो रूठे सवार, रहमान पीढ़ी पीढ़ी को ये टूटे मुख्तहार। रहीम कहते हैं यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे रूठ गया है तो उसे 100 बार भी मनाना पड़े तो मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूटने पर भी उसे फेंका नहीं जाता, जबकि उसे बार बार धागे में पिरो लिया जाता है, उसी प्रकार मूल्यवान रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम हमें सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि बड़े और महंगे वस्तु को देखकर छोटी वस्तु की पीछा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई सिलाई का काम करती वहाँ तलवार कोई मदद नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति का अपना अलग महत्व होता है।